नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने गोवा की सियासत में एक चिंगारी जला दी। सवाल है, क्या गोवा की जमीन पर अब एक नई राजनीति जन्म ले रही है? इससे पहले कि मैं इस मुद्दे के तर्क वितर्क पर गहराई से बात करूं, उससे पहले आप ये दो बयान सुनिए। सरपंच झाले की तुम्ही त्यांचा सत्कार करपा जाय, काय बोललो विषय ना ते। आम्ही आणि तुम्ही भाऊ भशिना, तुम्ही आम्ही तुमका वोट घालूक ना, अख्खे मुख्यमंत्री करपाक आमची वोट आसा मरे। वन कॉन्स्टिट्युएन्सी तू ग्रामपंचायती झाला जाल्यार तू आमकां गाठी तो लमाणी ये लमाणी म्हणून सांगता। सगळे लमाणी क्राईम असना, तू लमाणी क्राईम असा सगळे लमाणी क्राईम असना, तुका सगळे लोक बरो आसा, सगळो वायट आसा अशी सगळो चोर आसा उलोवपाची गरज ना। हांव प्लीज तुका सांगता, अशी सांगनाका। शरण मेटी सुद्दां जाल्लो, रवी गौडा जाल्लो आणि गोविंद लमाणीचे बायल अनुष्या लमाणी जाल्लो। त्यांका तू गाठी मांगपाची गरज ना। जो कल मेटी जो बात की है वो गोवा के लोगों के लिए एक वार्निंग साइन है, एक वार्निंग है कि वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपना ताकत दिखा रहे हैं और गोवा के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी वो गोवा रूल करने के लिए, गोवा के असेंबली में बैठने के लिए वो तैयार है। गोवा के पंचायत में ऑलरेडी वो बैठे हैं। गोवा में बहुत सारे पंच सरपंच उनके कम्युनिटी से है, तो अभी वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। वो एक वार्निंग साइन गोवा के लोगों के लिए उन्होंने दिया है। दूसरा जो आप संविधान की बात कर रहे हैं और आपने असंवैधानिक तरह से गोवा के जो ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, कॉमनवेल्थ लैंड ग्रैब किया हुआ है, वो लैंड ग्रैब किया है, तो कौन से संविधान में आपको राइट दिया है या कौन से लॉ के तहत आपने वो लैंड एंक्रोच किया है, वो भी आप बताइए। जो आप चेतावनी गोवा के लोगों को दे रहे हैं, वो हम चेतावनी एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2027 में हमारा सरकार फॉर्म हो रहा है। 2027 में हम बात करेंगे, 2027 में हम आपको दिखाएंगे कि गोवा की पावर क्या है और गोवा के लोगों की पावर क्या है और रेवोल्यूशनरी गोन्स की पावर क्या है। तो आपने सुना, एक तरफ सिद्धना मेटी है जो कह रहे हैं कि हम बराबरी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और राजनीति में अपनी भागीदारी चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मनोज परब जिनका कहना है ये बराबरी नहीं, गोवा की पहचान पर हमला है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई है या सच में गोवा की सियासत में एक नया अध्याय खुल रहा है? क्या कन्नड़ समुदाय का उभार लोकतांत्रिक हक की मांग है या गोवा के स्थानीय समाज के लिए एक राजनीतिक चुनौती? ये समझने के लिए आज हम विस्तार से समझेंगे गोवा बनाम कन्नड़ की इस लड़ाई को, जिसमें सबसे पहले हमारा सवाल है कि क्या ये पहचान की लड़ाई है या राजनीति की तैयारी। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे तर्क वितर्क और करेंगे सच्चाई की पड़ताल, ताकि आप तय कर सके कौन सही है और कौन गलत, कौन इन सब के बीच सिर्फ राजनीति खेल रहा है, क्योंकि हर विवाद की जड़ में छिपा होता है एक सच, और आज हम उसी सच की परतें खोलने जा रहे हैं। आपने शुरू में दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन राजनेताओं को ध्यान देना होगा कि सच हमेशा बहस के बीच से निकलता है, शोर से नहीं। कन्नड़ महासंघ के अध्यक्ष सिद्धन्ना मेटी और आरजीपी के नेता मनोज परब के बयान से ही गोवा की राजनीति को एक नई दिशा मिलने लगी। कोई कहता है भाईचारा है, लोकतंत्र है, तो हक भी है, तो कोई कहता है ये गोवा की अस्मिता पर हमला है, और इसी के बीच खड़ा है एक शब्द घाटी, जो आज अपमान का प्रतीक बन गया है। तो आज हम बात करेंगे, क्या गोवा में कन्नड़ समुदाय का राजनीतिक उभार एक स्वाभाविक हक है या ये गोवा की पहचान को चुनौती है? क्या मेटी का बयान एक लोकतांत्रिक अधिकार की मांग है या राजनीतिक धमकी? और आखिर आरजीपी जैसी पार्टियां इसे क्यों चेतावनी मान रही है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं तर्क और वितर्क के साथ। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। गोवा में कन्नड़ भाषी लोग पिछले 50 से 60 सालों से रहते आ रहे हैं। ज्यादातर लोग माइनिंग, होटल और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। धीरे धीरे इन लोगों ने वोटर आई कार्ड बनवाए, परिवार बसाए, और अब उनकी संख्या कई इलाकों में 10 से 15 हजार वोटरों तक पहुंच गई है। यानी अब ये सिर्फ कामगार समुदाय नहीं, बल्कि मतदाता समुदाय बन चुका है।
और इसी समुदाय के नेता सिद्धन्ना मेटी कहते हैं कि हम गोवा में बराबरी से रहते हैं, मेहनत करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो हमें घाटी क्यों कहा जाता है? अगर लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुने जाने का अधिकार है तो कन्नड़ समुदाय भी एमएलए क्यों नहीं चुन सकता? लेकिन दूसरी ओर स्थानीय गोवावासी कहते हैं मेटी का बयान केवल हक की बात नहीं बल्कि राजनीतिक दखल की शुरुआत है। गोवावासियों का कहना है जो लोग बाहर से आए उन्होंने यहां बसकर काम किया, ठीक है, पर अब अगर वो सत्ता में हिस्सेदारी मांगने लगे तो गोवा की पहचान कहां जाएगी? और यहीं से शुरू होता है तर्क और वितर्क। कन्नड़ समुदाय का तर्क है कि संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया कि वो जहां रहता है वहां चुनाव लड़ सके और वोट दे सके। अगर कन्नड़ समुदाय 50 साल से गोवा में रह रहा है, टैक्स दे रहा है, वोट दे रहा है, तो उनका एमएलए चुनना कोई गलत बात नहीं बल्कि लोकतांत्रिक हक है। और यह भी सही है कि घाटी जैसे शब्द समाज में दरार डालते हैं। ऐसे शब्द किसी समुदाय को अलग थलग करते हैं और वो फिर अलगाव राजनीति का हथियार बन जाता है। गोवावासियों का इस पर वितर्क है कि गोवा की अपनी पहचान है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन। जो लोग यहाँ बाहर से आए उन्हें रहना, कमाना, बसना सब मंजूर है, पर जब वही लोग सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं तो सवाल उठता है, क्या गोवा अपनी अस्मिता खो देगा? स्थानीय नेता कहते हैं जो लोग गोवा की भाषा बोलते, संस्कृति नहीं समझते, वो गोवा के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? लेकिन यहां समझने वाली बात यह भी है कि अब विवाद सिर्फ वोटों का नहीं, शब्दों का भी है। आरजेपी जैसे दलों का कहना है घाटी शब्द अपमान नहीं बल्कि व्यवहारिक हकीकत है, और उधर सिद्धन्ना मेटी कहते हैं आप हमें नीचा दिखाते हैं लेकिन जमीन खरीदने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? यानी मामला सिर्फ गोवा बनाम कन्नड़ नहीं बल्कि स्थानीय बनाम बाहरी का हो गया है, जिसमें हर कोई अपने को असली गोवावासी साबित करने में जुटा है। और यहीं से शुरू हुई है गोवा की राजनीति में एक नई लड़ाई। देखिए, अगर हम तर्क वितर्क को एक तरफ कर दें और साफ नजरिए से देखें तो कन्नड़ समुदाय ना तो घुसपैठिया है ना दुश्मन, लेकिन हमारे देश में राजनीति हर पहचान को वोट बैंक में बदल देती है। अगर आज कन्नड़ मतदाता एकजुट हुए तो कल कोई भी पार्टी उनके समर्थन से एमएलए बना सकती है, और यही बात गोवावासियों को डराती है और यही डर घाटी जैसे शब्दों से निकलता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन गोवावासी और कौन नहीं, सवाल ये है क्या हम लोकतंत्र में रहते हुए भी दूसरों को बराबरी से देख सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर हर समुदाय अपने वोटों की ताकत दिखाने लगे तो एक दिन लोकतंत्र नहीं, जातीय दीवारें ही चुनाव तय करेगी। और जब लोकतंत्र दीवारों में बंटता है तो उसमें ना देश बचता है ना समाज। अब फैसला जनता के हाथ में है, यानी आपके, कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक माने या पहचान का सवाल। और याद रखिए, जहां तर्क खत्म होता है वहां नफरत शुरू होती है। इसलिए तर्क को हमेशा सत्य के साथ रखना चाहिए, ना कि भ्रम के साथ। और हमारा यानी राष्ट्र टीवी का काम यही है कि जनता की अदालत में हर पक्ष को बिना तोड़े मरोड़े सही तथ्यों के साथ पेश किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं बल्कि सबको दिखाना है सच कैसा होता है। मैं राज के वर्मा, और आज बस यही कहना चाहता हूं। इससे पहले आप ये सोचे कौन सही है, उससे पहले आप जरूर सोचिए कि सच क्या है। जय हिंद।